हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा के कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 के लिए नैतिक शिक्षा की पुस्तक का अध्याय 20वां। अध्याय का नाम है गणितज्ञ भास्कराचार्य। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 20वां गणितज्ञ भास्कराचार्य के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला, भास्कराचार्य के समय भारत की परिस्थितियां कैसी थी? इसका उत्तर है भास्कराचार्य के समय भारत की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। उस समय मुगलों के आक्रमण हो रहे थे, लोग धर्मांतर का शिकार हो रहे थे, राष्ट्रीय जीवन के हर पक्ष की दशा दयनीय थी। प्रश्न दूसरा, नाड़िका यंत्र की गणना क्यों गलत हो गई थी? इसका उत्तर है भास्कराचार्य ने सही समय व मुहूर्त की खोज निकालने के लिए नाड़िका यंत्र, एक प्रकार की जल घड़ी जिसका प्रयोग प्राचीन ज्योतिषी काल गणना के लिए किया करते थे, स्थापित किया तथा लीलावती को उसके पास जाने से मना किया। किंतु लीलावती कौतूहलवश उस घड़ी को देखने लगी और उसके नाक की लौंग का मोती उस जलपत्र में पात्र में गिर गया और मोती जलघड़ी के छिद्र में फंस गया। उससे पानी कम हो गया और नाड़िका यंत्र की गणना गलत हो गई। अगला प्रश्न, लीलावती अध्याय का नामकरण किस आधार पर हुआ? इसका उत्तर है लीलावती अध्याय का नामकरण भास्कराचार्य की बेटी लीलावती के नाम पर हुआ। अगला क्वेश्चन, भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथों के नाम बताइए। इसका उत्तर है भास्कराचार्य ने जिन ग्रंथों की रचना की है उसके नाम इस प्रकार हैं। पहला, सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि। दूसरा, करण कौतूहल। तीसरा, रसगुण। अगला प्रश्न, भास्कराचार्य के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों के क्या क्या विचार हैं? इसका उत्तर है भास्कराचार्य के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। भास्कराचार्य ने स्वयं ही अपना मूल निवास स्थान विजयवीड़ बताया है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान सह्याद्री पर्वत की घाटियों में से विजड़ित ग्राम माना है। एक संभावना यह भी है कि गोदावरी के निकट विजयवीड़ भास्कर का निवास स्थान है। अगला प्रश्न, पारिवारिक वातावरण बालक के मन को कैसे प्रभावित करता है? उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर है पारिवारिक वातावरण बालक के मन को बहुत प्रभावित करता है। जैसे भास्कराचार्य के पिता महेश्वर स्वयं एक उच्च कोटि के गणितज्ञ थे और उन्होंने भास्कराचार्य को गणित की शिक्षा दी। फलस्वरूप आगे चलकर वे एक महान गणितज्ञ बने। इतना ही नहीं, उनके पुत्र लक्ष्मीधर और पौत्र गंगदेवा भी खगोलविद और गणितज्ञ थे। यह सब पारिवारिक वातावरण का परिणाम है क्योंकि उनके घर का वातावरण गणित की शिक्षा वाला था। अगला प्रश्न, ज्ञान विज्ञान के विकास के लिए राष्ट्रीय परिस्थिति का अनुकूल होना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है ज्ञान विज्ञान का विकास तभी संभव होगा जब राष्ट्रीय अर्थात देश की परिस्थितियां ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के लिए अनुकूल होंगी, अर्थात राष्ट्र में सुख शांति और अमन चैन होगा। इसके साथ साथ आर्थिक परिस्थितियां का अच्छा होना भी अनिवार्य है। ज्ञान विज्ञान के विकास के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। केवल शांतिमय वातावरण या परिस्थितियां ही पर्याप्त नहीं होती। परीक्षोपयोगी प्रश्न उत्तर। पहला, भास्कराचार्य के लीलावती ग्रंथ के विषय में पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है
लीलावती नामक ग्रंथ का प्रारंभ उस समय में प्रचलित भार और तथा नाप की इकाइयों के वर्णन से होता है। इसमें दसों गुणोत्तर प्रणाली से अंक दर्शाए गए हैं। उसमें अंकगणित की 20 संक्रियाएं संकलन, जोड़, व्यंकलन, घटा, गुणन, गुणा, विभाजन, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, वस्तु विनिमय आदि तथा 8 सारणियों के मिश्रण, खुदाई, भंडार, शंकु की छाया, अनाज का ढेर आदि का विवेचन है। इसके अतिरिक्त इसमें द्वितीय घात के निर्धारित समीकरणों, त्रिभुजों, चतुर्भुजों, वृत्तों के क्षेत्रफल, पिरामिड आदि के घन संबंधी प्रश्न भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर स्पोर्टवुड ने भास्कराचार्य के गणित ज्योतिष सिद्धांतों के विषय में क्या कहा है? इसका उत्तर है, भास्कराचार्य के गणित ज्योतिष व पृथ्वी संबंधी अनुसंधानों को आधुनिक वैज्ञानिक भी सत्य या असत्य के निकट मानते हैं। डॉक्टर स्पोर्टवुड ने रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में लिखा है, भास्कराचार्य की विवेचन सूक्ष्मता उच्च कोटि की है, यह हमें स्वीकार करना होगा। उन्होंने जिन गणित ज्योतिष सिद्धांतों की स्थापना की है और वह जिस दर्जे की है उसकी तुलना में हम आधुनिक गणित ज्योतिष से नहीं कर सकते हैं। ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर MCQs। पहला प्रश्न, भास्कराचार्य का जन्म कब हुआ? क 1112 ईसा में, ख 1113 ईसा में, ग 1114 ईसा में, घ 1115 ईसा में। इसका उत्तर है ग 1114 ईसा में। दूसरा प्रश्न, भास्कराचार्य के समय भारत किन परिस्थितियों से गुजर रहा था? क सरल, ख विषम, ग सुगम, घ दुर्गम। इसका उत्तर है ख विषम। अगला प्रश्न, भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? क सूर्य सिद्धांत, सिद्धार्थ शिरोमणि, ख करण कौतूहल, ग रसगुण, घ उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है घ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सिद्धांत शिरोमणि कितने भागों में विभाजित है? क 2, ख 4, ग 5, घ 7। इसका उत्तर है ख 4। अगला प्रश्न, किन मुगल सम्राट ने लीलावती का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया? क जहांगीर ने, ख हुमायूं ने, ग शाहजहां ने, घ अकबर ने। इसका उत्तर है घ अकबर ने। अगला प्रश्न, भास्कराचार्य को गणित की शिक्षा किसने दी? क पिताजी ने, ख भाई ने, ग चाचा ने, घ दादा ने। इसका उत्तर है क पिताजी ने। अगला प्रश्न, विवाह के कितने समय पश्चात लीलावती के पति की मृत्यु हो गई? क 1 महीने के पश्चात, ख 1 वर्ष के पश्चात, ग 1 सप्ताह के पश्चात, घ 1 दिन के पश्चात। इसका उत्तर है ग 1 सप्ताह के पश्चात। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने अपने एक उपग्रह का नाम क्या रखा? क दिवाकर, ख चंद्रसेन, ग भारत, घ भास्कर। इसका उत्तर है घ भास्कर। अगला प्रश्न, भास्कराचार्य जी के पुत्र का क्या नाम था? क गंगाधर, ख लक्ष्मीधर, ग नामधर, घ श्रीधर। इसका उत्तर है ख लक्ष्मीधर। अगला प्रश्न, लीलावती ग्रंथ में कुल कितने पद्य हैं? क 278, ख 264, ग 312, घ 216। इसका उत्तर है क 278। तो ये थे 20वें पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर MCQs। अब हम अगले वीडियो में करेंगे पाठ 21वीं के प्रश्न उत्तर और MCQs। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।